राधे राधे दोस्तों। आज की यह कहानी सुनने के बाद लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। ठाकुर जी की यह लीला सुनकर, उनके स्नान जल के चमत्कार के बारे में सुनकर कि जब एक गर्भवती महिला ने ठाकुर जी के स्नान जल को रोज ग्रहण किया तो उससे उसके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ और किस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने स्नान जल की लीला दिखाई। इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और आप अपने जीवन में कभी भी स्नान जल को नहीं फेंकने वाले। साथ ही साथ आप ठाकुर जी के स्नान जल के महत्व के बारे में कभी नहीं भूल पाएंगे। आज की यह कहानी मध्य प्रदेश की रहने वाली इंदु जी की है। इंदु जी को शादी के कई वर्षों तक भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर उन्हें किसी ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, उनके स्नान जल को ग्रहण करो। ठाकुर जी को जो प्रसाद का भोग लगाओगे उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करो, फिर देखना ठाकुर जी की कृपा होगी। जो भी निसंतान महिलाएं ठाकुर जी की सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, उन्हें ठाकुर जी संतान सुख अवश्य ही प्रदान करते हैं। भले ही देरी से सही, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। बस करना इतना है कि अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। ठाकुर जी को ही पुत्र रूप में मानकर अपने घर पर सेवा करना प्रारंभ कर दो। इंदु जी ने जब इस बारे में सुना तो उनकी संतान को लेकर जो इच्छाएं मर चुकी थीं, जो कभी भी ना पूरी होने वाली आशंका थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके जीवन में माँ बनने का सुख है ही नहीं। वह इच्छाएं एक बार से फिर उजागर हुईं। उन्होंने अपने घर पर छोटे से ठाकुर जी को विराजित किया और पुत्र रूप में उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद उनके परिवार वालों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जो कार्य डॉक्टर नहीं कर पाए, बड़े बड़े पूजा पाठ के द्वारा संभव नहीं हुआ, इतने सारे वैद्य हकीम नहीं कर पाए, तो इन छोटे से बाल गोपाल की सेवा करने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी ने अपने भक्त की हमेशा लाज रखी। लड्डू गोपाल को विराजित करने के बाद जब थोड़े समय तक उन्होंने ठाकुर जी के भोग को ही ग्रहण किया, वह उन्हें जो भी भोग लगाती थीं उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थीं। लड्डू गोपाल का जो स्नान जल होता था वह कभी भी उसे नहीं फेंकती थीं, वह उसे हमेशा प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थीं। इंदु जी ने इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया और पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ ठाकुर जी पर अटूट विश्वास के साथ सेवा करती रहीं। इसी तरह पूरा 1 वर्ष व्यतीत हुआ। उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे आसपास के लोग भी मजाक बनाने लगे कि भला इस प्रकार से मूर्ति की सेवा करने से, उन्हें पुत्र मानने से संतान प्राप्ति हो जाती तो सारे जो अस्पताल हैं वह कब के बंद हो जाते। लोग घर में मूर्ति स्थापित करते, सेवा करना शुरू करते और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती। फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुछ लड्डू गोपाल के द्वारा ही हो जाता। अब इन सब बातों को सुनकर इंदु जी को बहुत दुख होने लगा था और बुरा भी लगता था कि लोग लड्डू गोपाल के बारे में किस तरीके की विचारधारा रखते हैं। भला अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि लड्डू गोपाल ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि हमारे भाग्य में संतान सुख हो ही ना। इंदु जी ठाकुर जी को अपनी संतान मानकर हमेशा उनकी सेवा करती और सोचती, क्या पता इस पुण्य कर्म से अगले जन्म में ठाकुर जी हमें संतान सुख प्रदान करें। क्या पता हमारे इस जन्म के पाप नष्ट हो जाएं। देर से ही सही ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूरी कर दें। क्या पता हमारे पाप इतने अधिक हैं कि उनका अंत होने में अभी समय बाकी है, और जब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, उसके बाद हमें फल भी अवश्य ही मिलेगा। यह सारी बातें सोचकर इंदु जी ठाकुर जी की पूरे सेवा भाव से सेवा करती रहीं। लोगों की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो कोई भी कुछ बोलता था तो वह यही कहती थीं कि लड्डू गोपाल जी पुत्र रूप में मेरे घर आ चुके हैं। अब अगर मुझे संतान नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा ठाकुर जी को अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करूंगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पुत्र नहीं होते और वो ठाकुर जी को बेटा मानकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ बहनें भाई बनाकर उनकी सेवा करती हैं, वो भी तो अपने जीवन में खुश रहते हैं। मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करके उन्हें ही अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करती रहूंगी।
इस तरह से उनके अटूट विश्वास और ठाकुर जी पर श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उनके कष्टों का अंत हुआ। उनको ऐसा लगता था कि ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करने से उनके पाप कट रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करते हैं तो उस समय हमारे हजारों पाप कट जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारे पापों का अंत होता है, हमारे अंदर की बुराइयों का अंत होता है। इंदु जी को भी जल के महत्व के बारे में पता था और वह रोज ठाकुर जी का स्नान जल अवश्य ही ग्रहण करती थीं। उससे उनके पापों का अंत हुआ और ठाकुर जी की कृपा हुई। उन्हें पता चला कि वह गर्भवती हैं। जब इस बात के बारे में घर वालों को पता चला तो सबके चेहरे पर खुशियाँ थीं। उनके पति भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। अब उन लोगों को भी ठाकुर जी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। वह पहले लड्डू गोपाल पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनके जीवन में खुशियाँ आईं तो उन्हें भी ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा कि सचमुच ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके बाद इंदु जी के पति उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ उनका इलाज शुरू हुआ। जब उन्हें तीसरा महीना लगा तो उनके जीवन में एक घटना घटी। जब उन्हें तीसरा महीना चल रहा था तो उनका चेकअप किया गया। उस समय डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हैं। यह उस परिस्थिति में है कि 9 महीने के बाद अगर बच्चा होगा तो पहली बात तो ऑपरेशन से होगा और उस परिस्थिति में भी या तो हम माँ को बचा पाएंगे या फिर बच्चे को बचा पाएंगे, यानी एक को ही हम जीवन दे पाएंगे। इस परिस्थिति में हमें यह फैसला भी स्वयं ही लेना होगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस था। इंदु जी को काफ़ी सारी समस्याएं थीं। उन्हें थायराइड हो गया था, शुगर बढ़ चुकी थी और बाकी काफ़ी समस्याएं भी थीं। अब फिर से घर में जो लोग थे उनका तो विश्वास ठाकुर जी से डगमगाने लगा। उन्हें लगा कि बच्चा अब की बार भी जन्म नहीं लेगा, या तो जन्म से पहले ही उसके साथ कुछ अपशगुन हो जाएगा या फिर जन्म लेते समय यानी दुनिया में आते समय उसके साथ कोई अपशगुन हो जाएगा। क्योंकि यह तो निश्चित था कि सभी लोग इंदु जी को ही बचाना चाहते थे, यानी कि माँ को ही बचाना चाहते थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन हम अपनी बहू को भी नहीं खो सकते। इस बात से इंदु जी को बहुत दुख हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि उनके जो घरवाले हैं भले ही वह दिखाते नहीं लेकिन उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें उनकी चिंता है, परवाह है। लेकिन इंदु जी को उनकी खुशियों की परवाह थी और इंदु जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, अगर आप मेरे जीवन में खुशियों के पल लेकर आए हैं तो अब आप इन्हें कभी भी जाने मत देना। मेरा आप पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, इसे कभी भी डगमगाने मत देना। इंदु जी नित्य नियम से सुबह उठकर ठाकुर जी को जगाकर स्नान कराती और गर्भावस्था में भी सबसे पहले कुछ नहीं खाती थीं, ना कुछ पीती थीं। सिर्फ ठाकुर जी का स्नान जल सबसे पहले ग्रहण किया करती थीं। उसके बाद पूजा करने के बाद वह चाय नाश्ता वगैरह करती थीं और उन्होंने यही नियम अपनाया। पूरे 9 माह तक उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के सामने जो भोग लगाया, चाहे वह दूध का भोग हो, खाने का भोग हो या किसी फल का भोग हो, जो भी भोग लगाया सिर्फ वही भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थीं। और जो ठाकुर जी का स्नान जल था उसे तो वह अवश्य ही ग्रहण करती थीं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ठाकुर जी के स्नान जल में इतनी ताकत है कि वह मृत इंसान को भी प्राण शक्ति दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने नियम को पूरी तरह से निभाया और धीरे धीरे वह घड़ी भी समीप आ गई। घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा, हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बच्चा ऑपरेशन से होने वाला था, इसीलिए यह बिल्कुल तय था। इसमें कोई शंका की बात नहीं थी कि बच्चा ऑपरेशन से ही होगा। सभी को यही पता था कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट भी निर्धारित कर दी थी। इंदु जी को 3 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना था। अब इंदु जी को भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों लड्डू गोपाल के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाने के कारण उन्हें आत्मशक्ति भी मिल रही थी। उनके चेहरे पर हर समय एक मुस्कान रहा करती थी। वह सारा दिन लड्डू गोपाल के मुख को देखती, उनका नाम जाप करती, उनके साथ बातें करती और उनके भोग को ग्रहण करती। इसी प्रकार से उन्होंने अपने 9 माह बिताए थे और अब फल मिलने की बारी थी। यानी 9 माह तक ठाकुर जी का नाम जाप करते हुए, उनका प्रसाद ग्रहण करते हुए उन्होंने व्यतीत कर लिए। अब उनके बच्चे के जन्म का समय था और इस समय फल का समय था कि ठाकुर जी उनकी सेवा का उन्हें क्या फल देने वाले हैं। उन्हें संतान सुख मिलेगा या फिर उनके जीवन में फिर से कोई बड़ी घटना घटेगी जो इंदु जी को बिल्कुल तोड़कर ही रख देगी।
लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अटूट विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल जाने में 3 दिन का समय था, लेकिन उसी दिन रात के समय अचानक से इंदु जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि दर्द के मारे वह चिल्लाने लगी। घर के सभी लोग घबरा गए और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर सब ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की डिलीवरी अभी करानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की जान को बहुत खतरा है। अगर देर हुई तो हम ना ही माँ को बचा पाएंगे और ना ही बच्चे को बचा पाएंगे। डॉक्टर ने उनके पति से सभी साइन वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करवा ली। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी, दर्द में भी, इंदु जी अपने ठाकुर जी को याद कर रही थी, उनका नाम लेती रही। और फिर उनके साथ वो हुआ जिसका किसी को भी विश्वास नहीं था, और आप लोग भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। जब उनके ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और उन्हें लेबर रूम में लिटा दिया गया, उस समय अचानक से उनका दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टर जल्दी जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करने लगे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला और बिना ऑपरेशन के ही उनके बच्चे का जन्म हो गया। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और यह देखकर सभी डॉक्टर जो कि वहाँ उपस्थित थे बहुत हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है, ऐसा होना नामुमकिन है। यह तो इतनी बुरी कंडीशन में थी और बच्चा भी बिल्कुल बुरी परिस्थिति में था। हम या तो बच्चे को बचा सकते थे या माँ को बचा सकते थे। बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वह भी बहुत कम चल रही थी। फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के चांसेस होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ही पैदा हुआ। सभी डॉक्टर इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो गया और यह कैसे हुआ। उन्होंने इंदु जी से कहा, कोई अद्भुत शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर रही है, जिसके आगे विज्ञान भी फेल हो गया। ठाकुर जी ने उनके बच्चे की रक्षा की और उनकी भी रक्षा की। इस बात से डॉक्टर ही नहीं, पूरा हॉस्पिटल आश्चर्यचकित था। जिस किसी को भी यह बात पता चल रही थी कि इंदु जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनकी सेवा करने के कारण ही इतने सालों के बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ, और उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी एकदम हंसी खुशी बिल्कुल नॉर्मल उनका बेटा इस दुनिया में आ गया। सभी लोग बहुत हैरान थे और ठाकुर जी के चमत्कार को स्वीकार कर रहे थे। उनके घर वाले भी लड्डू गोपाल के चमत्कार को देखकर बहुत हैरान थे। उनके मुख से भी बार बार बिहारी जी की जय, ठाकुर जी की जय निकल रही थी। उनके मुख से भी एक ही बात निकल रही थी कि उनकी लीला अपरंपार है, उनकी शक्ति अद्भुत है। जब आस पड़ोस में सभी लोगों को इस बारे में पता लगा तो सभी लोग उनके लड्डू गोपाल के दर्शन करने आने लगे। घर पर भीड़ लगने लगी। इंदु जी ने उन्हें समझाया कि अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लाकर स्थापित करो, उन्हें स्नान कराओ और उनके स्नान जल को ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। उनके स्नान जल में अद्भुत शक्ति है और जिस शक्ति के कारण आज मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। इसीलिए कभी भी ठाकुर जी के स्नान जल को बेकार समझकर मत फेंकना। आप चाहे थोड़ा सा ग्रहण करो, लेकिन अवश्य ग्रहण करो। इंदु जी प्रेग्नेंट होने के बावजूद स्नान जल को ग्रहण करती थीं। कहते हैं कि जब माँ के घर में बच्चा होता है तो वह माँ के द्वारा की गई सब बातों को सुनता है। माँ के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे ग्रहण करता है, और जैसा व्यवहार माँ करती है उस व्यवहार को वह सीखता है। माँ प्रसन्न रहती है या दुखी रहती है, इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। इंदु जी ने कहा कि इसी प्रकार से जब मेरे गर्भ में मेरा बच्चा था तो मैं ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करती थी, उनके नाम का जाप करती थी, प्रसाद ग्रहण करती थी। वह सारे गुण मेरे बच्चे में भी आ गए। जब मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वह ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। ठाकुर जी के प्रति उसका लगाव देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि उनके बच्चे की शक्ल सूरत वह लड्डू गोपाल के विग्रह की शक्ल सूरत से मिलती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे दोनों भाई हैं। जिस तरह से लड्डू गोपाल का मुख गोल मटोल है, उसी तरह से उनके बेटे का मुख भी गोल मटोल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं लड्डू गोपाल उनके बेटे के रूप में प्रकट हुए हैं। और कभी कभी इंदु जी को आश्चर्य भी होता है कि उनके बेटे में वो सारे गुण हैं जो कृष्ण कन्हैया जी में हैं।
आशा करते हैं दोस्तों आपको मज़ेदार सुनाई की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।